तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एटीएस के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 जैन को जो मैं ट्रेड लिया था उसका क्या रिजल्ट रहा और आज का डे कैसा रहा। ये इस वीक का फर्स्ट डे है, फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन है। मंडे नहीं, ट्यूसडे है आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज का डे कैसे स्टार्ट हुआ और कहाँ तक क्लोज हुआ। ठीक है, तो स्टार्टिंग करें तो यहाँ का ओपनिंग बैलेंस 5222 था और बाकी अवेलेबल है 5210। इसका मतलब है वही 10 to 12 रुपीज का, मतलब आज लॉस है, समझिए ट्रेडिंग कॉस्ट इंक्लूड करके। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ट्रेड लिया था आज। तो दो ट्रेड लिया, एक लिया नहीं, बस हाँ लिया तो एक ही ट्रेड था, वही आनंद राठी वाला एक ट्रेड लिया था। दूसरा न्यूजेन सोच रहा था, जो कि कितना 120 के अराउंड, पर वो इसमें ट्रेड इंट्राडे अलाउ नहीं था तो उस कारण से वो लिया नहीं। बाकी केवल एक ट्रेड लिया तो उसका लॉजिक देखते हैं। 9 लिया था उसमें, क्वांटिटी 9 लिया था, ठीक है। तो ये था कुछ इस प्रकार से यहाँ पे था। अगर मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखाऊं तो हाँ, ये कुछ इस प्रकार से उस टाइम सिचुएशन था। डायरेक्ट गैप डाउन था और फिर यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट कर रहा था, तो फिर मैं यही था हिसाब कि अगर यहाँ से नीचे जाता है तो एक डाउन ट्रेंड, डाउन के लिए, डाउन साइड के लिए अच्छा ट्रेड हो सकता है। ऊपर से जो मार्केट था तो वो उस टाइम, अगर मार्केट की बात करेंगे तो एक सेकेंड, अच्छा, आज दो बार, एक बार फिर से निगेटिव में था, पॉजिटिव में क्लोज गया था, फिर पॉजिटिव से फिर निगेटिव, फिर निगेटिव से फिर पॉजिटिव, ऐसे ही हुआ है शायद। हाँ देख रहे हैं, स्टार्टिंग में निगेटिव था, फिर पॉजिटिव गया, फिर निगेटिव गया था, फिर पॉजिटिव, फिर से निगेटिव एंड फिर से पॉजिटिव। तो इस प्रकार से आज का डे डे था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको चार्ट पर क्या दिख रहा था। तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो एक यहाँ पे एक, समझिए तो यहाँ के बाद ऊपर अप मूव आया था। फिर जब कल पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो यहाँ के बाद ये जो सेटअप बना था, जो मैं लिया था शायद, हाँ ये ट्रेड भी मैं लिया था, तो यहाँ के राउंड इसमें एग्जिट आया था। तो इसमें क्या था कि यहाँ के लिए वेट कर रहा था, तो इसमें भी है कि यहाँ से ही मुड़ गया था, यहाँ पे आया, टच किया, जस्ट मुड़ गया, ठीक है। तो ये लेवल है कि कहीं ना कहीं यहाँ से बाइंग आ रही है। तो ये अच्छा सा एक समझिए कि सपोर्ट जोन बन रहा था, पर उसका आज है कि फर्स्ट कैंडल में देखिए, फर्स्ट कैंडल में एक ब्रेक हुआ विद वॉल्यूम था, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं वेट कर रहा था कि चलो एक कैंडल और बना, ठीक है। तो अब जैसे सबसे पहले देख लेते हैं इसका कि टाइमिंग क्या है, उसके बाद ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमें। मतलब 944 के अराउंड, 944 वही है थर्ड कैंडल के लास्ट में, 944, 45, हाँ इस कैंडल के अराउंड एंट्री ले लिया था इसमें। तो जैसे है कि ये कैंडल निगेटिव बना था 15 मिनट का, ठीक है, 15 मिनट का ये कैंडल बना था। फिर ये जैसे ही ऊपर से रिजेक्शन के लेने के बाद नीचे क्लोज हो रहा था, तो उस अकॉर्डिंग मैं इसमें ट्रेड लिया था। क्योंकि देखिए, अगर मैं सही बात बोलूं तो जिस टाइम मैं लिया था उस टाइम ठीक है, स्टार्टिंग का टाइम ही था, पर 100% सही नहीं था जैसे आना चाहिए था, पर ठीक है उसका रिजेक्शन सही था। अगर लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो अगर यहाँ तक, क्योंकि इस कैंडल में हमारा क्लोज होते होते इसमें है कि
कितना है 40। हाँ, ये कैंडल क्लोज होते होते अगर आप नहीं इसमें बोल सकते हैं कि सही टाइम पे लिया था। देखिए ब्रेक हुआ, क्लोज हुआ, फिर यहाँ से रिजेक्शन कैंडल, अच्छा बेरिश कैंडल बना, फिर ये कैंडल ऊपर गया था, पर उसके बाद ये क्लोज हो रहा था नीचे बेरिश कैंडल के आसपास। तो इसीलिए इसमें ट्रेड लिया था, जो कि इसमें। और अगर लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ठीक है। हाँ, अब नहीं बात ये है 40। ठीक है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग फिर यहाँ के आसपास ट्रेड लिया था। यही बोल रहा हूँ, चलो अच्छा ट्रेड लिया था। ये क्लोजिंग आई थी, उसके बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चेक किया। यहाँ यहाँ एक अच्छा सा बाइंग कैंडल था, ठीक है। पर फिर से यहाँ पे ये जो कैंडल बन रहा था, तो फिर इसके नीचे मतलब हमारा एंट्री था। क्वांटिटी आप देख सकते हैं 8 है, पर उस टाइम 9 ही था यहाँ के राउंड। हाँ, तो 81 82। ठीक है, ठीक है, इसी के राउंड मेरा ट्रेड लिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ट्रेड एंट्री दिया, पर उसके बाद फिर से कंसोलिडेट करने लगा, पर हमारा स्टॉप लॉस अच्छे जगह पे था, तो उसको रिस्पेक्ट किया। और फिर उसके बाद जब नीचे आया, ठीक है, ये मैं देख रहा था डायरेक्ट फॉल किया। पर उसके बाद जब ये कर रहा, मतलब कि अगर ठीक है, जब ये फॉल आ गया, उसके बाद है कि अभी टाइम कम हुआ था, तो देखते हैं। इसमें ये होता है कि अगर बड़े टाइम फ्रेम पे अगर एक अच्छा सा, ठीक है, 10 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो ये बाद में रिजेक्शन लिया। ये एक अच्छा सा सेटअप था यहाँ पे, ठीक है। 10 मिनट टाइम फ्रेम पे भी रिजेक्शन ले लिया, पर मुझे तो वैसे एग्जिट इसमें यहाँ के राउंड करना चाहिए था। यहाँ के राउंड मुझे इसमें एग्जिट करना चाहिए था, पर वो एग्जिट किया नहीं, क्योंकि मैं उसको 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से देख रहा था। सही मानूं तो मैं इसमें है कि मैं सोच ही नहीं रहा था कि ये निगेटिव में भी जा सकता, मतलब कि हमारा टीएसएल हिट हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा डाउनफॉल आया था। फिर यहाँ पे मैं भी थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके और नीचे जाता, क्योंकि यहाँ पे डिमांड जोन था। डिमांड जोन कैसे कहेंगे इसको, तो चलिए पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो ये जो है, यहाँ से सारा डायरेक्ट कैंडल यहाँ के आसपास से, पिछले बार देखिए क्लोज यहाँ पे हुआ था, उसके बाद बाइंग आई नेक्स्ट कैंडल में। और उस कैंडल का भी जो लो था यहीं के अराउंड था, फिर वो गया। फिर अगले दिन क्या हुआ कि यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक है, फिर से नीचे आया, पर इसी इसी यहीं के आसपास से फिर से रिजेक्शन लिया था। तो मेरा ये था कि यहाँ के राउंड तो आना ही चाहिए था, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो वीकली का भी ये था कुछ, मतलब ये इस कैंडल से तो ये नीचे ही था, ठीक है। उसके बाद यहीं के आसपास कुछ बन रहा था, पर इस हिसाब से देखा तो आज मतलब सही लगा ट्रेड। उसके हिसाब से लिया था, क्योंकि पहले तो मेरा 1:3 के राउंड आप देखेंगे, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ पारदर्शिता के लिए। ये देखेंगे यहाँ पे जो कैंसिल्ड है ना, 562.5 का है। 562.5 का मैं यहाँ के आसपास का इसका लगाया था 1:3 के राउंड पर। फिर मैं जब लेवल चेक करने लगा, फिर मैं सोच रहा था कि यहाँ के राउंड 1:2 के राउंड बन रहा है, ठीक है। तो जैसे ही 1:2 के राउंड बन रहा है, तो यहाँ के आसपास से अगर मुझे कुछ जैसे रिजेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, अगर यहाँ के आसपास रिजेक्शन दिखता है, या फिर जैसे डायरेक्ट आ रहा था, तो डायरेक्ट अगर इसको नेक्स्ट कैंडल में टच करता, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता, क्योंकि डायरेक्ट था। पर हुआ नहीं वैसा कुछ भी, पहले से ही ये मतलब कि रिवर्स किया। और फिर मैं 10 मिनट टाइम फ्रेम उस टाइम शायद देखा नहीं मैं, थोड़ा समझो होप में था, या फिर कुछ भी। मैं और भी ट्रेड देख रहा था, क्योंकि मुझे मैं कुछ सॉर्ट आउट किया था कल कि मुझे इतना इतना ये सब स्टॉक में पोजीशन मिल सकता है, पर वही है कुछ मैं दूसरा जगह देख रहा था। पर जब मैं इसमें बाद में देखा, तो फिर मैं यहाँ के राउंड इसका स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया कि कोस्ट टू कोस्ट के राउंड रहेगा, थोड़ा ऊपर हल्का सा।
पर वही है कि यहाँ पे ठीक है, मैं एग्जिट यहाँ पे नहीं किया, और फिर है कि फिर यहाँ पे जाने के बाद ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। पर ट्रेलिंग एसएल हिट हिट होते ही फिर से नीचे आने लगा। तो फिर नीचे आ रहा था पर मुझे लगा नहीं, क्योंकि इतना ये जब कर दिया उसके बाद है कि डायरेक्ट फॉल मुश्किल होता है। पर फिर भी जब आ रहा था तो मुझे लगा चलो मैं गलत था। पर फिर भी है कि लास्ट में क्लोजिंग आते आते मतलब कि ओवरऑल ये क्लोज हमारे साइड के अपोजिट ही हुआ था। थोड़ा डायरेक्शन में गया पर 1:2 भी नहीं दिया, और इस प्रकार से ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ। और जो फर्स्ट एक ही ट्रेड लिया था उसमें ₹6 के आसपास लॉस है, और वही ₹5 to ₹6 के आसपास ट्रेलिंग मतलब कि ट्रेडिंग चार्जेज है। पर डे का हमारा लॉस का रहता है 5,000 कैपिटल है तो वही ₹50 नहीं ₹100 के आसपास, जो कि 2% ऑफ द कैपिटल होता है। तो इस हिसाब से मैं देख रहा था। पर जो और फिर अगर एक और मैं ट्रेड देख रहा था तो उसका अगर न्यूजेन की बात करें तो 1:20 के अराउंड 1 PM 20। ठीक है ठीक है, न्यूजेन वाला ठीक है, 1 सेकेंड, 1:20 कुछ इस प्रकार से है इसका। ठीक है, मैं 1:20 के राउंड यहाँ के राउंड में कुछ इसमें एंट्री मतलब कि इसमें मैं कुछ सेल करना चाह रहा था। अगर मैं इसमें ले भी लेता तो 1:2 1:2 के आसपास तो इसमें आया था। पर ठीक है, इसमें लॉस में तो एग्जिट नहीं करता। पर यह है कि इसमें इंटरडे अलाउ नहीं कर रहा था तो उसमें हुआ नहीं। फिर मैं एलन बेरी में कुछ करके मैं एलन बेरी का ट्रेड देख रहा था, क्योंकि अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखूं तो यहाँ पे अगर 15 मिनट का के टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो देख रहे थे यहाँ पे एक सपोर्ट टाइप बन रहा था। ठीक है, और इस सपोर्ट के बाद यहाँ पे देखेंगे तो एलन बेरी आज जो निगेटिव में है। तो ये जैसे ही आज का दिन स्टार्ट हुआ तो ये है ठीक है, ऊपर गया पर उसके बाद डायरेक्ट फॉल आया, फिर कंसोलिडेशन था 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे था पॉजिटिव, और मैं यहाँ पे इसके नीचे के राउंड में स्टॉप मतलब कि एंट्री लगाया था यहाँ के राउंड, कि अगर यहाँ पे आता है इसका लो कितना है 248.30, यहाँ के राउंड में कुछ लिया था। एलेनबेरी वाला ट्रेड है इसमें कि नहीं, हाँ यही है ना, ये कैंसिल्ड है, 30 क्वांटिटी लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं कुछ ये वाला ट्रेड यहाँ के आसपास इस कंसोलिडेशन के ऊपर का स्टॉप लॉस था, तो वही है यहाँ के अराउंड, इसके हिसाब से मैं ट्रेड लिया था। पर मतलब कि इसमें मैं डाला था अपना ट्रेड डाला था पर उसमें हुआ नहीं। और फिर एकदम मेरे पास पास था, जैसे यहाँ पे इसका लो कितना है 249.4 है ना, तो 248.50 है ना, तो 248.4 का शायद हमारा था। तो पर बस थोड़ा सा इसमें एंट्री हुआ नहीं था, और अगर एंट्री हुआ होता तो फिर इसमें स्टॉप लॉस ही जाते। तो और लिक्विडिटी भी नहीं था, पर इसमें है कि ट्रेड ले रख ले लिया था, क्योंकि इसमें अच्छा सा दिख रहा था एक। अच्छा, 1 सेकेंड, एलन बेरी देख रहे ऊपर गया, डाउनफॉल आया था, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था, तो मैं सोचा इसके बाद अगर कंटिन्यू कर सकता है, पर इसमें हुआ नहीं। बाकी मैं मल्टीपल देख रहा था कुछ इस प्रकार से। तो इसमें है कि ये सब भी था, पर इसमें मैं ट्रेड ले नहीं पाया था। एलन बेरी हो गया, न्यूजेन हो गया, प्रकाश पाइप को भी मैं कल यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया था।
ठीक है, शॉर्ट लिस्ट तो किया पर आज पता नहीं, उस टाइम शायद मैं देखा नहीं, या फिर कुछ उसके बाद है कि अगर 1:2, क्या 1:2 टू दिया था आज? हाँ, जस्ट 1:2 दिया, जो मैं इसमें लगा रखा था। तो उसी हिसाब से है कि कोई भी ट्रेड बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ, पर मैं देख रहा था कंटिन्यूअस की किसमें क्या ट्रेड बन सकते थे। इसमें भी मैं था कि चलो यहाँ के राउंड ठीक है, पहले गया फिर से फॉल, फिर से यहीं पॉइंट के बाद फॉल, फिर ट्रेन लाइन बन रहा था और यहाँ पे था, तो मुझे लगा कंसोलिडेशन करेगा फिर नीचे डाउन साइड के लिए इसमें लूंगा। ठीक है, पर इसमें वो सब कुछ हुआ नहीं। और फिर कुछ और भी थे, जैसे यहाँ पे भी काइनेस टेक्नोलॉजी नहीं, ना ये नहीं है इंट्राडे। ठीक है, जेंट, इसको भी मैं कल शायद शॉर्ट लिस्ट किया था कि यहाँ के अगर नीचे के आसपास कुछ जाता है तो वो मैं करूँगा। पर ठीक है, इसी हिसाब से कुछ ऐसा ही रहा। कुछ दूसरा ट्रेड मुझे सही से दिखा नहीं, तो फिर मैं और ट्रेड लिया नहीं। जो एलेनबेरी में डाला था ट्रेड तो वो एक्सिक्यूट ही नहीं हुआ, बच गया, नहीं तो उसमें भी स्टॉप लॉस हिट होते। तो इस प्रकार से आज का डे क्लोज हुआ है। अ, यहाँ पे ये सही फिगर नहीं दिखाता है, तो मार्जिन यूज यहाँ पे हुआ है तो 11 नहीं 12 रुपीज मान के चलते हैं। निगेटिव के साथ आज का दिन क्लोज हुआ है। तो इसी नोट के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। और डिस्क्लेमर ये है कि मतलब कि जो भी मैं ट्रेड डिस्कस करता हूं तो मेरा मेरा कोई वो व्यू नहीं होता है कि अगर मैं इसमें आज सेल किया तो आप स्टॉक को कल सेल कर दो, ये निगेटिव ट्रेंड में है। बस मेरा एक व्यू है कि इंट्राडे में क्या हो सकता है मैं उस हिसाब से करता हूँ। बाकी मेरा जो है केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप समझिए, इसमें कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है हमारी तरफ से, केवल नॉलेज के लिए या फिर एक वीडियो की तरह देखिए, इसमें से आप क्या सीख सकते हो वो करिए, बाई सेल एडवाइस नहीं लीजिए इस ट्रेड से, मतलब इस वीडियो से। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। उम्मीद है कि आज का दिन आपका सही रहा होगा और कल का ट्रेडिंग सेशन भी आपके लिए सही होगा। सो जय हिंद।